हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत दोस्तों आप लोगों के लिए हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लेके आया हूं और जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने आप लोगों को 4 चैप्टर जो है वो पूरे करवा दिए हैं, जैसे कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन की प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर हम लोगों ने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 और जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों तो यदि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए दोस्तों तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका नाम है सिविल एग्ज़ाम गुरु। और हम लोग ये सीरीज़ जो है UPPSC AE के लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों। UPPSC AE का यदि आप प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जल्दी हम लोग UPPSC AE के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्यूशन भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो अब की बार UPPSC AE पार वीडियो लेक्चर सीरीज़ में सोम को हम लोग अभी कंटिन्यूस करते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को कंटिन्यूस करते हैं। प्रीवियस क्लास में दोस्तों मैंने आप लोगों को 3 चैप्टर कम्प्लीटली डिस्कशन करवा दिया और यदि आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी जाके इन तीनों वीडियो को देख लीजिए और जिससे अपने नॉलेज को बूस्टअप कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए दोस्तों। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ फेलियर, जो चैप्टर नंबर 4 है। सोम का यदि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की हैंडबुक नहीं है तो मैं अपने इस PDF का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी हमें क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी परमानेंट सेट टेक प्लेस अंडर द स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। इस थ्योरी के अनुसार जो परमानेंट सेट होता है, परमानेंट फेलियर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के ऊपर होता है, मतलब खूब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा उसके ऊपर जो है वो फेलियर होने के चांस बढ़ जाएंगे। व्हेन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू दैट ऑफ द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। जब प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू, जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के इक्वल हो जाती है तो वहाँ पे सिंपल टेंसाइल टेस्ट, जैसे अब आप टेंसाइल टेस्ट करोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो गया है। फॉर डिज़ाइन क्राइटेरिया द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 मस्ट नॉट एक्सीड द वर्किंग स्ट्रेस सिग्मा y फॉर द मटेरियल। फॉर नो फेलियर कंडीशन, रैंकाइन का दोस्तों नो फेलियर कंडीशन जो है वो कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है वो यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब यील्ड स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए और उसके ऊपर आने वाला जो स्ट्रेस है वो कम होना चाहिए नो फेलियर कंडीशन के लिए। डिजाइन क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों तो सिग्मा प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। जो उसके ऊपर जो उसका मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाएगा। एक नोट करने की बात यहाँ पे है दोस्तों, फॉर नो शियर फेलियर शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.57 ऑफ सिग्मा वाई। नो शियर फेलियर के लिए जो शियर स्ट्रेस है वो 0.57 सिग्मा वाई से कम होना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं दोस्तों। रैंकाइन थ्योरी जो है वो टेंसाइल फेलियर के लिए होता है। किसके लिए है? रैंकाइन थ्योरी टेंसाइल फेलियर के है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो फॉर द ब्रिटल मटेरियल विच डू नॉट फेल बाय यील्डिंग, ऐसा मटेरियल जो यील्डिंग से फेल नहीं होता है बट फेल बाय द ब्रिटल फ्रैक्चर, बट वो तुरंत फ्रैक्चर करके टूट जाता है। दिस थ्योरी गिव्स सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, उसके लिए भी ये थ्योरी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे सकती है। ये आप रेक्टेंगुलर फेलियर की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर देख सकते हैं। द ग्राफ इज ऑलवेज स्क्वायर इवन फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। जो आप ग्राफ बनाओगे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर होगा, चाहे किसी भी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है। यदि आप लाइक कर दिए हैं तो आपको यदि कुछ क्वेश्चंस माइंड में जनरेट हो रहे हैं तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए, उसका आंसर देने की कोशिश मैं करूँगा दोस्तों। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी,
सेंट वेनेंट थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, और इससे पहले हम लोगों ने देखा था दोस्तों, तो पहला था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी जो है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, और सेंट वेनेंट ये थ्योरी जो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डक्टाइल मटेरियल बिगेन टू यील्ड व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन रीचेस टू द स्ट्रेन एच विल यील्डिंग ऑकर इन द सिंपल टेंशन। यदि कोई मटेरियल के अंदर सिंपल टेंशन लगता है तो वो अपने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन तक पहुंच जाती है दोस्तों। फॉर नो फेलियर इन द यूनी एक्सियल बेंडिंग लोडिंग, यदि आप एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनी एक्सियल लोडिंग, और उसके लिए फेलियर कंडीशन क्या बोलता है, तो स्ट्रेन सिग्मा स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 and 2 शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन ई। सिग्मा वाई जो है वो दोस्तों आपका यील्ड स्ट्रेस है, और कैपिटल ई जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। फॉर द नो फेलियर इन द ट्राईएक्सियल लोडिंग सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 3 अपॉन ई होल शुड बी लेस देन sigma y upon e. Here epsilon is a principal strain and sigma 1, sigma 2 and sigma 3 are the principal stresses. For design criteria दोस्तों, डिज़ाइन क्राइटेरिया के लिए आप लोगों को क्या लेना है, सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो इसका ग्राफ बनेगा, दिस थ्योरी ओवर एस्टिमेट द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द डक्टाइल मटेरियल, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो दोस्तों रोहम्बस बनेगा। कैसा बनेगा, रोहम्बस बनेगा। मतलब डक्टाइल मटेरियल का जो डक्टाइल फेलियर होता है वो सेंट वेनेंट थ्योरी देती है, और डक्टाइल मटेरियल का जो ग्राफ बनता है वो रोहम्बस शेप का बनता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की बात करते हैं तो गुजेट-ट्रेजा थ्योरी जो है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर ऑफ द स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द लोड के किसी भी कॉम्बिनेशन पे फेलियर हो सकता है व्हेन मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस एट एनी पॉइंट रीच द फेलियर वैल्यू, जहाँ पे मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस जो है वो किसी भी फेलियर पॉइंट पे पहुँच जाएगा तब, इक्वल टू द डेवलप्ड एट द यील्डिंग इन एन एक्सियल टेंसाइल और कंप्रेसिव टेस्ट ऑफ द सेम मटेरियल। तो मटेरियल के ऊपर चाहे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा हो चाहे टेंसाइल फोर्स लग रहा हो, यदि उस मटेरियल के ऊपर शियर स्ट्रेस अपने मैक्सिमम फेलियर पॉइंट तक पहुंच जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ये थ्योरी दिया था ग्यूस्ट और ट्रेजा ने। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका दोस्तों कैसा होगा, तो याद रखिएगा इसका हेक्सागोनल शेप का होता है। नो फेलियर कंडीशन के लिए शियर मैक्सिमम टाउ मैक्स इज इक्वल शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन ई वाई अपॉन 2, और फॉर डिज़ाइन जो है वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 लेस देन इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोस्तों प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मैक्सिमम एंड द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रिस्पेक्टिवली। टाउ मैक्स जो है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, सिग्मा वाई जो है परमिजिबल स्ट्रेस है। मतलब कि यहाँ पे नो फेलियर कंडीशन के लिए शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है परमिजिबल स्ट्रेस के आधे से इक्वल या फिर कम होना चाहिए। दिस थ्योरी इज़ वेल जस्टिफाइड फॉर द डक्टाइल मटेरियल। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि ग्यूस्ट और ट्रीशा का जो थ्योरी है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होता है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और हेज थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बॉडी अंडर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस फेल व्हेन द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन। दोस्तों इस थ्योरी के अनुसार यदि कोई बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस उसके ऊपर आ रहा है, मतलब हर एक प्रकार से उसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा है, तो बॉडी जो है जो उसके अंदर स्ट्रेन डेवलप होगा और उसके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल डेवलप होगा और एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन। जब कभी किसी बॉडी को सिंपली टेंशन खींचा जाएगा तो उसके अंदर जो है स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगा और वहाँ पे उस मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर फेलियर होने के चांस हो सकते हैं। तो फॉर नो फेलियर ना हो इसके लिए हमें क्या क्राइटेरिया रखना है,
सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 शुड बी लेस देन सिग्मा स्क्वायर वाई। किसके लेस देन होगा? सिग्मा स्क्वायर वाई से कम होना चाहिए। और फॉर डिज़ाइन क्राइटेरिया हमें जो है ये सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देना है बस, तो सिग्मा वाई अपॉन एफ ओ एस का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं जो मैक्सिमम दिस थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू द ब्रिटल मटेरियल। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। फॉर विच इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इन द टेंशन एंड द कंप्रेशन आर क्वाइट डिफरेंट। और दोस्तों इसका जो शेप बनेगा वो इलिप्स बनता है। कैसा बनता है? इलिप्स बनता है, आपको याद रखने का। सबका शेप याद रखना है आपको, और कौन सी थ्योरी किस प्रकार के मटेरियल के लिए उपयोगी होगी वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी या डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी या फिर माइस हैंकी थ्योरी। इट स्टेट दैट इन इलास्टिक एक्शन एट एनी पॉइंट इन ए बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर इन इलास्टिक एक्शन होने पर अंडर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेस बिगिन, किसी भी कॉम्बिनेशन के ऊपर स्ट्रेस जो है वो शुरू हो सकता है। व्हेन स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए डिस्टोर्शन पर यूनिट वॉल्यूम एब्जॉर्ब एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिस्टोर्शन एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट इन ए बार स्ट्रेस इन द इलास्टिक लिमिट। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब स्ट्रेन बिगेन होता है तो स्ट्रेन एनर्जी डिस्टोर्शन पर यूनिट वॉल्यूम, वहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी वॉल्यूम के यूनिट में जो है वो एब्जॉर्ब होती है, एज इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिस्टोर्शन एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट इन ए बार स्ट्रेस। जो जिस पॉइंट के ऊपर बार जो है वो स्ट्रेस हुआ है उस पॉइंट के ऊपर भी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंडर द स्टेट ऑफ यूनिएक्सियल स्ट्रेस ऑकर इन द सिंपल टेंशन और कंप्रेशन टेस्ट। दोनों के अंदर सिंपल टेंशन और कंप्रेशन टेस्ट के अंदर जो है ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो फॉर नोज फेलियर कंडीशन 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन सिग्मा स्क्वायर वाई। और डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या करेंगे? सिग्मा वाई का जो है उसको हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा डिज़ाइन क्राइटेरिया के लिए। इसका भी शेप जो है दोस्तों इलिप्टिकल शेप होगा, इसका भी शेप जो है कैसा होता है? इलिप्टिकल शेप होगा। इट कैन नॉट बी अप्लाई फॉर ए मटेरियल अंडर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यदि कोई मटेरियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे लग रहा है, मतलब उस बॉडी के ऊपर सभी प्रकार से सभी डायरेक्शन से आने वाला प्रेशर समान हो, तो उसके लिए हम लोग ये थ्योरी को एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। ऑल थ्योरी विल गिव द सेम रिजल्ट इफ़ द लोडिंग इज़ यूनिएक्सियल। जितने भी हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़ी है सभी थ्योरी जो है वो सेम रिजल्ट देंगी यदि उसके ऊपर यूनिएक्सियल लोडिंग लगाया जा रहा है। तो एक बार दोस्तों शॉर्ट में इसको हम लोग रिवाइज करते हैं कि हमने कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी और कौन सी थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है। तो पहला थ्योरी जो हमने पढ़ा है दोस्तों रैंकाइंस थ्योरी। रैंकाइंस थ्योरी जो है वो किस प्रकार के मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है? ब्रिटल मटेरियल के लिए रैंकाइंस थ्योरी एप्लीकेबल होती है। सेंट वेनेंट थ्योरी दोस्तों ये जो है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। कैसे के लिए? डक्टाइल मटेरियल के लिए। इसका शेप जो है वो रोम्बस बनता है। ग्यूस्ट ट्रीसा थ्योरी जो है वो किस प्रकार के मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है? तो डक्टाइल मटेरियल के लिए, और जो शेप बनेगा वो हेक्सागोन बनेगा। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो है ये जो है नॉट अप्लाई टू द ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के अप्लाई नहीं हो सकता, और इसका जो शेप बनता है वो एलिप्सिकल बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों हमने थ्योरी ऑफ फेलियर के कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिए हुए हैं। आगे के वीडियो में हम लोग कुछ नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। यदि आपको इस वीडियो की मदद से कोई भी प्रकार का फ़ायदा हो रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे द्वारा अच्छा समझाया जा रहा है, या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण सजेशन दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, और लाइक करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।